तो 6:15 से 6:30 बजे का टाइम है। दो जो लोग हैं नकाब पहने हुए, उन्होंने वो क्लिनिक पे पर्ची बना के आते हैं एज अ पेशेंट चेक करने के लिए। जो है उनके कड़े थे, कांटे थे, मोबाइल थी और नकदी थी, वो उनसे लूटा है उन्होंने। और फिर उनका जो चेहरा है वो मफलर से बांध के ताकि आवाज़ ना निकले, और हाथ भी बांध के। एसएसपी साहब जो है इन्वेस्टिगेशन, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो इस मामले को वो खुद पर्सनली देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं PSBKG न्यूज़। नाज़रीन, फैसलाबाद में बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। अब वाक़या क्या था असल, और उसके बाद उसकी डिटेल की तरफ चलेंगे। वाक़या ये था कि एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में मौजूद थी और क्लिनिक में ही कुछ पेशेंट बन के लोग आते हैं, और जो कि पेशेंट नहीं बल्कि उनको लूटने के इरादे से आए होते हैं। वो बाकायदा तौर पर पहले काउंटर पर उनकी फ़ीस जो है एक वो भी पे करते हैं, और उसके बाद उनके साथ जब डॉक्टर की मीटिंग करवाई जाती है फिर वो अपने असल रंग दिखाते हैं। मेरे साथ वो खतून डॉक्टर के जो शोहर हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर ज़िक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सारे मामले पे रोशनी डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। आपने इस जो इम्पोर्टेंट इशू है इसको उजागर करने के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि मामला पेश कैसे आया और उस दिन क्या टाइम था और क्या सिलसिला हुआ। अच्छा, ये देखें, ये शाम का टाइम था। क्लिनिक तो 6:15 से 6:30 बजे का टाइम है, और एक शहर का एक इम्पोर्टेंट मेन जगह है सत्याना रोड, वहाँ पे निजी क्लिनिक है। उस क्लिनिक में डॉक्टर साहबा जो हैं वो क्लिनिक करने आती हैं, तो ये दो जो लोग हैं नकाब पहने हुए, उन्होंने मास्क पहने हुए, वो क्लिनिक पे पर्ची बना के आते हैं एज अ पेशेंट चेक करने के लिए कि जी हमें स्किन का प्रॉब्लम है। तो आके वो कहते हैं पहले कि जी स्किन का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहबा ने देखा तो उन्होंने कहा जी आपको तो कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी दौरान उन्होंने फिर अपनी पिस्टल निकाल के तो उनको धमकियां देनी शुरू कर दी जान से मारने की। और फिर उन्होंने कहा जी जो भी आपके पास है वो आप दे दें। तो डॉक्टर साहबा ने, ज़ाहिर बात है, उन्होंने फिर जो है उनके कड़े थे, कांटे थे, मोबाइल थी और नकदी थी, वो उनसे लूटा है उन्होंने। और फिर उनका जो चेहरा है वो मफलर से बांध के ताकि आवाज़ ना निकले, और हाथ भी बांध गए। तो जब तक उन्होंने हाथ और चेहरा खोला तब तक वो चले गए। तो तकरीबन कितनी मालियत का सामान था जो वो लूट के गए? ये तकरीबन 7-8 लाख के करीब का हुआ। कड़ा था, हैवी था, और कांटे थे, मोबाइल और नकदी को 51,000 के करीब नकदी थी उनके पास, डॉक्टर साहबा के पास। तो अब इस मामले पे क्या कर रही है पुलिस, क्या एक्शन ले रही है? मैंने फिर FIR करवाई, और SSP साहब जो हैं इन्वेस्टिगेशन, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो इस मामले को वो खुद पर्सनली देख रहे हैं। SHO साहब जो हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैं अहबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि वो ज़रा इस मामले को जल्द से जल्द हल करें, और इस इतने बड़े शहर में लेडी डॉक्टर के साथ प्राइवेट क्लिनिक पे दिन दिहाड़े इस तरह का वाक़या होना बड़ी अफसोसनाक बात है। और इससे डॉक्टर कम्युनिटी में भी और स्पेशली लेडी डॉक्टर्स में भी एक तशवीश की लहर है कि शाम को आया कि वो क्लिनिक करें ना करें। और बिल्कुल, ये अमूमन देखा गया है कि डॉक्टर हज़रात शाम के वक्त क्लिनिक पे मौजूद होते हैं, और अब क्लिनिक में मौजूद होने के बाद हॉस्पिटल के अंदर आपके रूम के अंदर आके कोई आपको, अगर आप वहाँ पे सेफ़ नहीं है तो फिर आप बाई रोड पे तो आपका कोई जवाब नहीं बनता। हाँ जी, बिल्कुल यही है कि क्लिनिक के अपने एक तरह का घर होता है। डॉक्टर का क्लिनिक जो है वो एक तरह का घर होता है, और वो भी वहाँ पे आके करना। रोड साइड स्नैचिंग एक और चीज़ होती है, लेकिन इस तरह क्लिनिक पे आके तो ये तो बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है। और तो इसको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इसको ज़रा अच्छी तरीके से परसू करें ताकि आइंदा इस तरह के मामलात का सद्देबाब किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो जो पेशेंट बनकर आए लोग थे वो पहली बार आए थे या इससे पहले भी कभी वो चेकअप के लिए आते रहे? नहीं, इससे पहले तो नहीं आए वो। मे बी उनका कोई पेशेंट आया हो जिसकी वजह से रैकी की हो, या किस तरह उन्होंने इसके ऊपर काम हो रहा है। पुलिस वालों के साथ मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम हर एंगल को चेक कर रहे हैं, लेकिन पहले डॉक्टर साहबा उन पेशेंट्स को नहीं जानती। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ रैकी और वर्कअप किया हुआ था इस मामले में। तो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल थी उनकी? जी, इन्फॉर्मेशन उनके पास डेफिनेटली थी। तो इस पे पुलिस वर्क कर रही है इंशाल्लाह, देखिए।
अच्छा जो अब डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स पे मौजूद हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल कोई चीज़ बनाई जा सके कि आपको क्या ख्याल है इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, हमारी एजेंसीज क्या बेहतर कर सकती हैं कि आप जो है अपना क्लिनिक एक प्रॉपर तरीके से रवाना रख सकें? देखिए उसमें डॉक्टर्स के लिए या जो बाकी इस तरह के इदारे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के हैं, उनमें यही एहतियात है कि जो इंडिविजुअल क्लिनिक है जैसे या किसी की शॉप है उसमें यही है कि अगर कोई मास्क के साथ आता है तो एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए कि मास्क उसे कहें कि एक दफ़ा आप नीचे करें, ताकि आपकी कैमरे में, क्योंकि हॉस्पिटल में कैमरास तो लगे हुए हैं लेकिन उन्होंने मास्क पहने हुए, उन्होंने मास्क एक दफ़ा भी नीचे नहीं किया। अब डॉक्टर मरीज़ को इसलिए नहीं कहते क्योंकि पेशेंट होते हैं, तो हमें होता है कि पेशेंट बीमार होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसने मास्क पहना हुआ है। लेकिन जिस तरह की हालात हैं उसमें एक दफ़ा ये ज़रूर करना चाहिए कि मरीज़ को भी या कोई भी हो सके एक दफ़ा मास्क नीचे करें ताकि आपकी तस्वीर कैमरे में आ सके, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से अगर कोई होता है तो उस जो करारवा की जो मुल्ज़म है उनको पकड़ा जा सके। अब पुलिस क्या कह रही है आपको कि कोई केस को सोल्व करने के लिए कितने अरसे का टाइम, कोई डेडलाइन दे रहे हैं आपको, कोई बता रहे हैं इस मामले को? जी, मेरी एसएचओ साहब से कल भी बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि मैं इस पे पर्सनली वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो कहते हैं हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कुछ ना कुछ नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे। बिल्कुल जी, फैसलाबाद में पेश आए वाक़े पे बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर ज़िक्रिया मौजूद थे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक क्लिनिक के अंदर मौजूद ख़तून डॉक्टर के साथ इस तरह का वाक़या पेश आ गया कि पेशेंट बनकर आए लोग जो हैं चोर बनकर और सारा कुछ लूट कर भाग गए। ये सारी एफआईआर और सारी डिटेल्स आपके साथ डॉक्टर ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, शेयर कर रहे थे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।